बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मील्स विद जवेरिया। आज मैं आप लोगों के साथ रमज़ान के लिए तैयार की जाने वाली पहली रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। मैं आपको ये पकौड़ियाँ बनाना और इसे पूरे महीने तक के लिए सेव करना भी बताने वाली हूँ, ताकि तमाम रमज़ान हम बआसानी इबादत में अपना दिल लगा सकें। और साथ साथ मैं आपके साथ शेयर करती जाऊँगी कुछ ज़रूरी टिप्स एंड ट्रिक्स, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने 2 कप बेसन लिया है और इसे छान लिया है। अब मैं इसमें 1 टीस्पून नमक ऐड कर दूंगी और हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा। अब मैं इन तमाम चीज़ों को पहले ड्राई मिक्स कर लूँगी और फिर मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करती जाऊँगी और इसको एक गाढ़ा सा घोल तैयार कर लूँगी। आप चाहें तो ये तमाम प्रोसीजर हैंड मिक्सर की मदद से भी कर सकते हैं, मगर आप ये इलेक्ट्रिक बीटर से करेंगे तो ये काम जल्दी और बआसानी हो जाएगा। नॉर्मली ये पकौड़ियाँ हम बाज़ार से मंगाते हैं, लेकिन अगर आप घर में बनाएंगे तो ये बआसानी आधे घंटे में बनकर तैयार हो जाएंगी और इतनी ढेर सारी बनेगी कि आप बआसानी 1 महीने तक इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी आपने बहुत ध्यान से डालना है, क्योंकि अगर ये बैटर पतला हो गया तो हमारी पकौड़ियाँ नहीं बन पाएंगी। इन पकौड़ियों को कुछ लोग बूंदी भी कहते हैं। 2 कप बेसन में तकरीबन आधा गिलास पानी इस्तेमाल हुआ है। अब हम इसे 7 से 8 मिनट के लिए अच्छे तरीके से बीट कर लेंगे, ताकि इसमें एयर अच्छे तरीके से भर जाए और ये फ्लफी सा बैटर तैयार हो जाए। 8 मिनट के बाद ये देखिए, ये क्वांटिटी में डबल हो गया है और इसमें एयर अच्छे तरीके से आ गई है। ये देखिए किस कदर फ्लफी लग रहा है। ये तकरीबन रेडी है। अब इस स्टेज पर मैं इसमें 2 चुटकी ज़र्दे का रंग ऐड करूँगी। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो ऐड कर लीजिए, चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। इससे हमारी बूंदी को बहुत प्यारा सा कलर आ जाएगा। अब मैं इसे हल्का सा मिक्स कर लूँगी और ये देखिए, ये बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे हम केक के लिए क्रीम तैयार करते हैं। ये बैटर अब रेडी है। अब मैं आपको बताती हूँ कि हम इसे कैसे टेस्ट करेंगे। ये देखिए, आप इसे इस तरीके से पानी में डालेंगे और ये तैरता रहे तो इसका मतलब ये रेडी है। चलिए अब हम बूंदी बना लेते हैं। इसके लिए मैंने ऑयल को हल्का गर्म कर लिया है और ये आम चावल पकाने वाला चम्मच है। इसमें इस तरीके से मैं बैटर को डालती जाऊँगी और चम्मच की मदद से हल्का हल्का प्रेस करूँगी। तो ये देखिए, परफेक्ट शेप की बूंदी बनकर नीचे तैयार होती जाएगी। यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि अगर आप इसे इस तरीके से हल्के हाथ से दबाएंगे तो नीचे से लंबी बूंदी बनेगी, और अगर एकदम से प्रेशर के साथ प्रेस करेंगे तो गोल बूंदी बनेगी। आपको जैसी बूंदी पसंद हो वैसे तैयार कर लीजिए। अब मैं ये बूंदी दरमियानी आंच पर 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई कर लूँगी, जब तक कि हल्का गोल्डन कलर ना आ जाए, और आपने इसे मुसलसल चलाते जाना है, वरना इस पर एक साइड से ज़्यादा कलर आ जाएगा और एक साइड से कम, जो कि देखने में बहुत ही बुरा लगेगा। सिर्फ आधे घंटे की मेहनत से आप बआसानी 1 महीने तक फ़ायदा उठा सकते हैं। ये बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाती हैं और इस पर कलर भी बहुत जल्दी आ जाता है। तो ये देखिए, बामुश्किल 3 मिनट में इस पर कितना प्यारा सा गोल्डन कलर आ गया है और शेप भी कितनी परफेक्ट आई है। चलिए अब मैं आपको इसका एक शॉर्टकट भी बता देती हूँ। तो देखिए, हमने बूंदी को इस तरीके से बिल्कुल हाफ फ्राई करके निकाल लेना है। ये मैंने थोड़ी सी निकाल ली हैं और थोड़ी सी फिर से फ्राई होने के लिए रख दी हैं। बामुश्किल 1 से 1.5 मिनट में इस पर ऐसा कलर आ जाएगा और आप इसे फ़ौरन निकालते जाएं। इस तरीके से टाइम थोड़ा बच जाता है। और जब आप लास्ट टाइम डालें तो ये बाकी की हाफ फ्राई की हुई भी इसमें साथ ही डाल दें और एक साथ ही सबको हल्का गोल्डन होने तक फ्राई कर लें। इससे टाइम की काफ़ी बचत हो जाती है। और आंच को मीडियम टू लो फ्लेम पर ही रखें, वरना ये अंदर से नहीं पक पाएंगी और आप इसे सेफ नहीं कर सकेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, माशाल्लाह से किस कदर अच्छी बूंदियाँ बनकर तैयार हुई हैं और ये किस कदर क्रिस्पी बनी है। ये देखिए, अंदर तक से बिल्कुल पक गई हैं, बिल्कुल भी कच्चापन नहीं है। आप इसे बआसानी अब सेव कर सकते हैं। सेव करने के लिए आप इन बूंदियों को किसी भी एयरटाइट बॉक्स में डाल सकते हैं, या चाहें तो जिपलॉक बैग में भी डाल सकते हैं। मैं फ़िलहाल एयरटाइट कंटेनर में डाल रही हूँ। कोई भी ढक्कन वाला कंटेनर हो या कोई भी बॉक्स, आप उसमें इस तरीके से ये बूंदियाँ हल्की ठंडी होने पर डाल दीजिए और फिर इस तरीके से ढक्कन को बंद कर दीजिए। और ये लीजिए, आप इसे बआसानी 1 महीने तक इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसे फ्रिज में रखिएगा, बाहर ये ख़राब हो जाएंगी। बस ये ध्यान रखिएगा कि बॉक्स बिल्कुल खुश्क हो, उसमें पानी बिल्कुल भी ना हो। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी रमज़ान स्पेशल की यूज़फुल रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।